only chosen, I've only listened to y'all and उसमें निवेश किया है मैंने। और मैं since COVID के पहले, just before COVID I started। तो फागुनी मैम, जैसे ही आपने स्टार्ट किया होगा, बाजार में एक बहुत स्टीप फॉल आया था, तो आप पैनिक नहीं हुए उस समय? क्योंकि 19 में शुरू किया, 20 में फॉल आ गया, तो आपको तो उस समय लगा होगा कि बहुत पैनिक हुआ है बाजार में। थोड़ा बहुत मुझे, लेकिन मैं इन्वेस्टमेंट करती हूँ, ट्रेडिंग नहीं करती हूँ। और जो मेरे जो थे वो दे वर वेरी नाइस, बहुत ही अच्छे थे, लाइक एमटार टेक, परसिस्टेंट, ऑरबिंदो, फिर ऑरबिंदो चला गया, एंड सो अ लॉट ऑफ नो सील, सब अच्छे अच्छे मैंने पकड़े। तो फागुनी मैम, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हो, क्वालिटी शेयरों में इन्वेस्ट करते हो, यही दो पैटर्न है, राइट? हाँ बस, और छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी। और सब गाबा सर और आप लोग का सुन सुन के, जो भी मुझे अभी आपने जो बोले थे अरविंदो और वरुण, तो अभी कल मैं आई विल जस्ट चेक कि क्या है ऐसा। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फागुनी मैम, हमेशा हमें सराहने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। आज आपका सवाल क्या है? आज आप कहाँ सवाल पूछना चाह रहे हो? मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट वेदांता का पूछ रही हूँ। क्या हो रहा है इस बीच में ऐसे होता है कि वेदांता व्हाट इज टेकिंग अ हॉल्ट। और द सेकंड वाज IRCTC। वो IRCTC, सब रेलवे चला, सिर्फ IRCTC ऐसा दब पड़ गया है, तो क्या है इसमें? तो फागुनी मैम, ये वेदांता भी खरीदारी है कब की? आपने कब खरीदारी की थी इसकी? हाँ, ड्यूरिंग कोविड ओनली। और मैंने 215.41 में 270 शेयर, अराउंड दैट मच आई हैव। एंड IRCTC इज आल्सो लॉन्ग टाइम, लेकिन थोड़ा बहुत था, थोड़ा थोड़ा डर के से मैंने निकाल दिया। और that was 633 and I have only 0.36 and I have only 7 share now left। लेकिन मुझे सब रेलवे शेयर चढ़े, एक क्यों नहीं हो गया? ओके, तो फागुनी मैम, मेरे हिसाब से वेदांता में तो आपको ऑलरेडी प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपने डिविडेंड इतना मिल गया उसमें कोविड से लेके अब तक। तो कॉस्ट तो आपकी ऑलमोस्ट फ्री हो चुकी होगी। बाकी शर्मिला मैम की राय भी ले लेते हैं। शर्मिला मैम, वेदांता डिविडेंड लास्ट वीक ही मिला। वेदांता पे शर्मिला मैम क्या राय रखते हो आप? अच्छा, हाँ, डिविडेंड लगातार आ रहा है इसमें, वन, और दूसरा इनका सवाल जायज है कि पूरा रेलवे चला लेकिन IRCTC नहीं चला, तो क्या करना चाहिए इसमें? तो वेदांता की जहां तक बात है कि हमने आई थिंक 1-1.5 महीने पहले सुना था कि वो एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में जाने वाले हैं, वो अलग अलग अपनी एंटिटीज डीमर्ज करने वाले हैं, और उसके साथ साथ डिविडेंड यील्ड तो है ही। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि आपके पैसे बन रहे हैं अभी के लिए, आप बने रहिए, क्योंकि अगर 6 कंपनीज इसमें बन जाती है तो धीरे धीरे जैसे चीजें सामने आएगी, आई एम श्योर कि सम ऑफ पार्ट्स आपके बाइंग वैल्यू से ऊपर ही रहेगा और उसके बीच में आपको अच्छा डिविडेंड मिल ही रहा है, तो आप बने रहिए। जहां तक IRCTC का सवाल है, जैसे कि आप जानती होंगी कि कोविड के दरमियान काफी ट्रेन्स वगैरह बंद हो गई थी, और क्योंकि उनके बिजनेसेस रेलवेज में डायरेक्टली लिंक्ड है, टिकटिंग से, जो पानी बिकता है उससे और खाना बिकता है उससे, तो उनके लिए वो समय इतना अच्छा नहीं था, इसलिए थोड़ा समय लगा है उनको उसमें से बाहर निकलने को। और अब हम देख रहे हैं कि इसमें भी अभी बढ़त होने लगी है, बिकॉज उनका बिजनेस अब जो पहले लेवल्स था उस पर वापस चला गया है, और वो नए बिजनेसेस को भी सोच रहे हैं कि उसमें एंट्री करें। तो मेरे हिसाब से आपके दोनों में पैसे बन रहे हैं, तो आप बिल्कुल बने रहिए। लेकिन जो रेलवेज की जो स्टोरी थी, दैट वाज मोर विद एक्सपेंशन, वैगन्स एक्सेट्रा, तो वो IRCTC की स्टोरी नहीं है। दैट कुड बी द रीजन कि बाकी स्टॉक्स में इतनी एकदम बढ़त आई और IRCTC में नहीं आई। जी, तो दोनों में आप बने रहो फागुनी मैम। और रेलवे की स्टोरी सही बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस पे ज़्यादा है फोकस, इसलिए IRCTC नहीं चला, लेकिन हाँ, लैग पे वो भी चलना शुरू हुआ है, तो सो फार तो आप दोनों के अंदर बने रह सकते हो। विभा मैम से बातचीत कर लेते हैं जयपुर से। विभा मैम, नमस्कार। क्या करते हो मैम आप, और किस तरह से निवेश करते हो मार्केट्स में? सर, मैं एक्स बैंकर हूँ। 4 इयर्स तक मैं ICICI बैंक में थी। अभी लास्ट 1 ईयर से इन्वेस्टिंग के अंदर, मार्केट के अंदर मैं स्टडी कर रही हूँ। मैंने कोर्स वगैरह ज्वाइन करके रखा है फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए।
ओके, तो अब आप फुल टाइम ट्रेडर हो गए हो या अभी बाकी है कुछ ट्रेडिंग का वो सीखना? सीखना प्रोसेस चल रहा है। मैम वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कभी नहीं खत्म होता। हम लोग को भी बहुत साल हो गए सीखते हुए, आज भी सीख रहे हैं। इवन शर्मिला मैम भी इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, आज तक हम सीख ही रहे हैं मार्केट्स के अंदर। सो विभा मैम, क्या सवाल है आज आपका? सर एक फर्स्ट सवाल तो मेरा ये है कि अभी जो मार्केट है, मतलब था हाई पे तो कल था, अभी हो गया है, वापस हो रहा है, तो अभी कौन से लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स के अंदर करना चाहिए इन्वेस्ट, जो अपने को विद इन 1 ईयर अच्छा प्रॉफिट दे सके? मैम लॉन्ग टर्म और विद इन 1 ईयर, राइट? हाँ, मेरा लॉन्ग टर्म। इसीलिए मैंने पूछा। ओके शर्मिला मैम, लॉन्ग टर्म में 1 साल के लिए कौन से शेयर ऐसे हैं जो कि निवेश के लिए बेहतर है, अगर इस ऑल टाइम हाई सिचुएशंस में देखा जाए तो? तो बहुत ही ओपन एंडेड सवाल है और थोड़ा मुश्किल है इस तरह के सवाल का जवाब देना। लेकिन अगर दो चीजें हम देखें, एक तो अगला साल इलेक्शन का साल है और हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे एफआईज का बाइंग का जो दौर है वो चल रहा है, फिर से चालू हुआ है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा फोकस लार्ज कैप्स की तरफ हो सकता है, क्योंकि बाय द नेचर ऑफ देयर साइज एफआईज हैव टू बाय थोड़े बड़े स्टॉक्स उनको लेने पड़ते हैं। तो बड़े स्टॉक्स के अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो मुझे उसमें इंफ्रा स्पेस काफी पसंद है, क्योंकि सभी इंफ्रा कंपनीज के ऑर्डर बुक्स बहुत अच्छे हैं और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि इलेक्शन ईयर में काफी उस तरह के ऑर्डर्स भी इनको मिलते हैं। सो वेदर इट्स अ सीमेंस और इट्स अ एबीबी, वेदर इट्स अ थर्मैक्स, एलएनटी, इस तरह के स्टॉक्स में बीएचईएल, मेरे हिसाब से आपको इस तरह के स्टॉक्स पर आप फोकस रख सकते हैं। दूसरा एक डिफेंसिव सेक्टर आप इसमें ऐड कर सकते हैं, विच इज एफएमसीजी। अभी हम बात सुन रहे थे वरुण बेवरेजेस की, तो इस तरह के जो दीज काइंड ऑफ कंपनीज दैट केटर टू एफएमसीजी, टाटा कंज्यूमर है या डाबर है, तो इस तरफ के स्टॉक्स भी इस तरह के स्टॉक्स की भी तरफ आप देख सकते हैं। और दूसरी चीज मेरे जैसे सुमित पॉइंट आउट कर रहे थे, जब आप लॉन्ग टर्म कहते हैं तो मेरे हिसाब से आपको 3 या 5 साल का जी। होराइजन ध्यान में रखना चाहिए। ओके, तो विभा मैम, आपको राय रणनीति बताई है, स्टॉक्स बताए हैं, समय का अभाव है वरना आपका दूसरा सवाल भी मैं ले लेता, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें अपना समय दिया, हमारे साथ मौजूद रहे, बातचीत की। और फागुनी मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहरीन से हमारे साथ जुड़े आज और आपने अपना सवाल पूछा, आप हमारे साथ जुड़े। और शर्मिला मैम, आपका भी हर बार की तरह बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे साथ मौजूद रहने के लिए समय समय पर। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं और बातचीत करते हैं कुछ और स्टॉक्स पर।